हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है वो 14 तारीख है, विदाउट एनी फीस। यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर लेट फी के साथ अगर आप करना चाहते हैं आवेदन तो यहाँ पर 17 तारीख तक डेट बढ़ेगा, लेकिन आयोग को चाहिए कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि फॉर्म में भरने को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं लगातार। आज देखिए, जब से फॉर्म आया है तब से कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बीपीएससी का फॉर्म है, ये ऐसा लग रहा है कि ये जो फिर से बीएसईबी जो है अपना फॉर्म भरवा रही है। तो इसमें हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी। और जो लोग फॉर्म भर लिए हैं उनके साथ समस्या आ रही है कि सुधार करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सरकार से, आयोग से विनती है कि सर प्लीज पहले तो एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए और साथ ही साथ फॉर्म में सुधार करने का मौका के साथ साथ डेट को भी एक्सटेंड किया जाए, ताकि छात्र आराम से फॉर्म भर सके। हड़बड़ी में बहुत सारा गड़बड़ी हो रहा है जिसके चलते छात्र परेशान हो रहे हैं, और इस बात का ध्यान दिया जाए सर। बीपीएससी ना होकर यहाँ पर बीएसईबी बनने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। बीएसईबी ने छात्रों का भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है एसटीईटी 2023 लेकर। यहाँ पर बहुत सारे छात्र अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर बैठे हैं, बहुत सारे छात्र का यहाँ पे सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो डेट बहुत कम है, और डेट कम है इसकी वजह से नहीं, आप लोग लगातार फॉर्म में बदलाव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर आपको इसके फॉर्म भरने वाले लिंक पे ले जाना चाहता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि आपको दिखला दे कि ये बदलाव जो है इस सेक्शन में किया गया है। कल भी मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट किया है। यहाँ भी बदलाव किए गए हैं, और यहाँ तो बदलाव की मांग की जा रही थी तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा था, तो यहाँ भी देखिए अब बदलाव कर दिया गया है कि ये जो संगीत वाले शिक्षक है उनको अब बीएड की जरूरत नहीं है। ये बात अपडेट कर दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो देखिए, अभी जो कल्याण विभाग का वैकेंसी आया हुआ है उसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और पिछ जो जाति अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो वैकेंसी आई है उसका भी नहीं अपडेट किया गया है, तो थोड़े दिन के बाद ये भी अपडेट होगा। तो इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि लगातार जो बदलाव हो रहे हैं आप लोग के, इस चीज को लेकर डेट एक्सटेंड कीजिए। चीजें जब बदल रही हैं यहाँ पर तो चीजों को सुधारने का, एडिट करने का मौका छात्रों को दिया जाए। नहीं तो जो छात्र मान लीजिए कि सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पात्रता परीक्षा सिलेक्ट करते ही बहुत सारे छात्र को सिलेक्ट करना था यहाँ पे, तो बहुत सारे ने अन्य पे सिलेक्ट किया है। पर यहाँ पर देखिए, कोई भी छात्र को मैं बता दूं कि अन्य पे जो भी लोग सिलेक्ट करके आवेदन किए हैं उनकी कोई समस्या नहीं होने जा रही है। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी अगर होती ऐसी तो ऑफिशियल जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाती कि यहाँ पे आपको भरना है या नहीं भरना है, यहाँ पे भरना नहीं भरना है। दूसरी चीज, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अन्य विषय के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, ना ही अन्य के बारे में किया गया था। और यहाँ पर एज एजेंशंस को भी लेकर कोई बातें नहीं की गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन के अलावा यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं वेबसाइट्स पे, इनके पोर्टल पे, इन सभी चीजों को लेकर जो है आयोग को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और सुधार करने का मौका जरूर देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम छात्रों एक फॉर्म भरने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर क्लास 6 to 8 के लिए है। आपको दिखलाएंगे जो बदलाव हुए हैं ना, नए बदलाव जो हुए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैसे दिखेंगे आपको। तो चलिए, एक छात्र का यहाँ पर हम फॉर्म भरते हैं। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आप तक ऐसे ही अपडेट हम लगातार पहुंचा सके और बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हम पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो नाम डालना है, फिर आपको मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर जो है फादर नेम डालना है आपको। तो फादर नेम जो है आपका, देखिए फादर नेम जो डालिएगा वही डालिएगा जो कि आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे दिया गया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं, नहीं तो छोड़ भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मदर्स नेम में जो है आप अपने जो है माता का नाम डालिएगा, जो भी छात्र छात्राएं हैं। फिर उसके बाद जो है आपका सेलेक्ट आईडी, आपको आधार कार्ड डालना है, यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है, नहीं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आपको अगर आप पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डालते हैं तो। अपलोड योर आधार कार्ड पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये 100 KB से अंदर का बना होना चाहिए। मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई है कि 11 जोन करके वेबसाइट है, आप वहां से जाके इसको एडिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा और रेसिडेंस अगर बिहार का है तो भाई दीजिएगा, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर कब इशू हुआ था उसका भी डेट डालिएगा और इसको फिर अपलोड कर दीजिएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं? आर यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी? तो यस और नो। तो अगर आप जनरल में हैं तो नो पे छोड़ दीजिएगा, और यस पे हैं तो यस पे कीजिएगा। हैं तो आप बताइए किस कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे अगर आप हैं तो जैसे ही आप यस कीजिएगा तो आपको सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी अपनी, कौन सी कैटेगरी से आप हैं। ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी/एसटी से हैं, या एबीसी से हैं। तो आपने सपोज ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट का नेम बताना होगा, कौन से कास्ट से आते हैं, है ना। भूमिहार हैं, राजपूत हैं, पठान हैं, सैयद हैं, शेख हैं, क्या है आप। तो यहाँ पे आपको बताना है। सपोज मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं तो आपने ब्राह्मण के लिए अप्लाई आवेदन कर लिया। सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला, और इशू डेट डालिएगा। ये जो है सर्टिफिकेट आपको बता दे कि आपके आरओ या सीओ लेवल का बना होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप बिहार पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लीजिएगा। अदर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अलाउड नहीं करेगा, आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बिहार से इशू किया हुआ चाहिए ये सर्टिफिकेट वगैरह, तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप जनरल में हैं तो नो पे ही क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नो पे क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे ही जनरल कैटेगरी में छात्र सेलेक्ट होंगे। फिर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। मैरिड हैं तो यस पे, मेल है फीमेल है क्या है आपको बताना होगा। क्योंकि देखिए जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो फीमेल को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या आप जो है फीस को लेकर जो है यहाँ पर जो एजेंशन दिए गए हैं, कंसेशन दिए गए हैं, आप पाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपका 200 रुपया चार्ज कटेगा। नो पे कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो है ना फीस 200 से बदले यहाँ पे 750 रुपये लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बोलेगा है कि एक सर्विसमैन के बारे में जानकारी दीजिए अगर हैं तो। अगर आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स में जॉब किया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, उसको अपलोड करना है, इशू डेट भी डाल देना है अपना, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है देखिए पंचायती राज संस्थान से संबंधित चीजों, अगर आप जॉब करते हैं, कार्यरत शिक्षक हैं तो भी आप आवेदन करके बताइएगा जरूर। यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन, आप किस स्कूल में हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर था वो डाल दीजिएगा, या इशू डेट है उस पर जो ज्वाइनिंग लेटर का वो डाल दीजिएगा, और इसको यहाँ पे अपलोड भी जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपने देखा है टीआरई 1 में छात्रों को यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे उनको बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। अब यहाँ पर मामला शुरू हो जाता है, देखिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया पात्रता परीक्षा, क्योंकि ये 6 to 8 का फॉर्म भर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे उनको पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 में क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दिया गया है दोस्तों आप लोग के लिए, जो भी दक्षता परीक्षा पास किए हैं उनको भी मौका दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन में हुआ है बदलाव। जी हाँ, 6 to 8 के छात्रों को मिला है 10 साल का छूट। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे तो दक्षता परीक्षा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, वो भी नियोजित शिक्षक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 to 5 वाले तो खासकर करेंगे ही, जो लोग पहले से कार्यरत हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन हो जाएगा, 6 to 8 में आ जाएंगे वो। फिर यहाँ पर देखिए एसटीईटी पेपर 1 और पेपर जो है SC/ST विभाग के लिए मांगा गया है। यहाँ पे या कंप्यूटर टीचर के लिए आप आवेदन करेंगे तो भी यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन चलिए, ये मैं सब्जेक्ट यहाँ पे इनका कुछ और ही भरने वाला हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 का ही फॉर्म भरूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे जो है ये सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। अब देखिए अतुल सर ने बोला है कि आप अपना मार्कशीट नंबर जो है यहाँ पे डालेंगे, और उस पे जो दिया गया है सीरियल नंबर, उस सीरियल नंबर को यहाँ पे आप डालेंगे, जो और उसके साथ साथ कब पास हुए थे वो डालिएगा यहाँ पे, और इसको अपलोड कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे शिक्षा विभाग, क्योंकि ये शिक्षा विभाग के लिए ही आवेदन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ से जस्ट ऊपर आ जाएंगे और इस सेक्शन को आपको कर लेना होगा सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 6 to 8 की क्वालिफिकेशन के लिए प्रशैक्षणिक योग्यता। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे आप आकर नीचे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। हिंदी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि लैंग्वेज पेपर है आपका। ओके, अब यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ जो है आपको डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कब का है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिएगा तो ये ईयर जो है ना 73 तक दे रहा है, 1973 तक का यहाँ पर एज दे रहा है, यानी कि 10 साल का छूट मिला हुआ है यहाँ पे लोगों को। तो 10 साल के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जिनका डाल रहा हूँ उनका डेट ऑफ बर्थ है 92 का, तो मैं यहाँ पे 92 सेलेक्ट कर लेता हूँ इनका। जैसे सेलेक्ट करेंगे ये पोस्ट अप्लाइड फॉर पूछेगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे आएंगे तो क्लिक कीजिएगा। तो ये आपकी जो है वो सारी एलिजिबिलिटी बताएगी,
कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक स्नातक या स्नातकोत्तर हैं और साथ में बीएड हैं। तो बिल्कुल ये जो है 50% के साथ यहाँ पे ग्रेजुएट भी हैं और इन्होंने बीएड भी कर रखा है और सीटेट पेपर 2 भी क्लियर है। तो ये एलिजिबिलिटी इनके लिए होती है। यहाँ पर आप अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन सा एलिजिबिलिटी है आपका, ठीक है, और उसके अनुसार ओके करके यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को चूज कर लीजिएगा। और मैंने इनका जो है यहाँ पर गणित और विज्ञान के लिए सब्जेक्ट चूज किया है जो कि ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको अपना एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। तो आपको यहाँ पे डाल के जो है अपना ईमेल आईडी एक डालना है, एक अपना फोन नंबर, और इसको वेरीफाई करा लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, तो लॉगिन पेज पे आना है यहाँ से और अपना ये जो आईडी है वो डालना है और डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन करके पेमेंट कर देना है। चलिए मैं वो भी दिखला देता हूँ यहाँ से। जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे। एक तो आपको यहाँ से जो है पेमेंट करना है, या तो कोई गलती हो गई है तो आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लेना है। देखिए अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी यहाँ पे अवसर मिल रहा है। तो चलिए मैंने तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी सही भरी है। अब यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए ये एक फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म है इसलिए इनका यहाँ पे मात्र 200 रुपये चार्ज किया जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे इस पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा 200 रुपये प्लस 6 रुपये कन्वीनियंस फी, और टोटल 207 रुपये आपको यहाँ पे लगेगा। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के भी यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन छोड़ भी सकते हैं अदर बैंक से आप अगर अप्लाई करते हैं तो फाइनली इस तरह से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जब आवेदन करेंगे तो यहाँ से आके आपको लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। अब जो है आप यहाँ पे अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं इस सेक्शन पे क्लिक करके, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके। अब जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि क्या आप यहाँ पर अपना वेबकैम यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो उसको ओके कीजिए और उसको फिर अपना वेबकैम चालू करके फिर इसको रीस्टार्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको सारा डिटेल यहाँ से जो दिया गया है इस पे कुछ नहीं क्लिक करना है। इस पेज पे आगे जाकर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए ये पेज आएगा। यहाँ पे सब कुछ आपका जो है रजिस्ट्रेशन पेज पे जो किया हुआ था वो पार्ट आपको दिखेगा। और यहाँ पे आके सेलेक्ट करना है क्या, तो 6 to 8 के लिए अगर आप प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं अपना, तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा जो कि ये है। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है, जहाँ पे सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम और कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे और फुल मार्क कितने का था, परसेंटेज क्या था वो बताना है। और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है ग्रेजुएशन वाला अपलोड कर देना है। याद रखिएगा ये 100 KB का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में अगर जानकारी यहाँ पे मांगी जा रही है तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से कंप्यूटर अब का जो आप टीचर का भर्ती भरेंगे तो वहाँ पे मांगेगा बीएड, लेकिन छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बीएड के लिए भी आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल डालना है और अपना बीएड का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। ध्यान रखिएगा जिनका सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास वो अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा 100 KB का ये भी होना चाहिए। और प्रायोरिटी में यहाँ पे चूंकि एक ही है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका जो है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करना है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का सारा नाम। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करके देने हैं जहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल मांगेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर और इसका इशू डेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके सर्टिफिकेट को 100 KB का होना चाहिए और उम्मीदवार का एक पहचान चिन्ह भी यहाँ पे मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका वेबकैम चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पिक्चर दिखेगा। यहाँ पे आपको अपलोड एक अपना फोटो भी, स्कैन फोटो भी डालना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर और अपलोड हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है। और देन आपको यहाँ पे आई हैव क्लियर पे क्लिक करके प्रीव्यू कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर के समाप्त हो जाएगा। और ये मिनट के चलते अंदर ही सब कुछ करके रख लेना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है आप दोस्तों अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे लगता है कि हमें समस्या आ रही है इस फॉर्म को भरने में, तो प्लीज़ कृपया करके आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।